नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। आज से दिल्ली में 25 रुपए प्रति किलो प्याज बेचेगा सहकारी महासंघ। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ आज से राजधानी दिल्ली में 25 रुपए प्रति किलो की रियायती दर पर प्याज की खुदरा बिक्री शुरू करेगा। एनसीसीएफ पहले से ही रियायती दर पर टमाटर बेच रहा है और अब उसे बफर स्टॉक से प्याज की बिक्री का काम सौंपा गया है। एनसीसीएफ की प्रबंध निदेशक अनीस जोसफ ने बताया कि आज दिल्ली के अलग अलग इलाकों में लगभग 10 मोबाइल वैन भेजी जाएंगी। धीरे धीरे अन्य क्षेत्रों को भी शामिल किया जाएगा। दिल्ली के गरीब परिवारों को मुफ्त चीनी मिलने का रास्ता साफ। केजरीवाल सरकार दिल्ली के गरीब परिवारों को मुफ्त चीनी देगी। सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गरीब परिवारों को मुफ्त चीनी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। पिछले महीने सीएम अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली कैबिनेट की हुई बैठक में मुफ्त चीनी देने का निर्णय लिया गया था। सरकार के इस निर्णय से दिल्ली के 68,747 NFS कार्ड धारकों समेत 2,80,290 लाभार्थियों को मुफ्त चीनी मिल सकेगी। मोबाइल उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए सरकार ने की बड़ी पहल की शुरुआत। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा मोबाइल उपयोग करने वालों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 2 सुधार किए हैं। स्वच्छ और सुरक्षित डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय ने ये पहल की है। अब उपभोक्ताओं को सिम की अदला बदली पर नए सिरे से केवाईसी करवाना होगा। इसके अलावा अंगूठे, आंखों की पुतली और चेहरे की पहचान पर आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन की भी अनुमति होगी। सीएम अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान, एनसीडी के सभी कर्मचारी होंगे परमानेंट। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नगर निगम के संविदा कर्मचारियों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि सभी कर्मचारियों को नियमित किया जाए। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले मैंने सबको ये गारंटी दिया था कि कर्मचारियों को नियमित करूंगा, वो आज मैं कर रहा हूं। सीएम ने कहा कि मैं जो कहता हूं वो करता हूं। नियमित करना बहुत बड़ा काम है, बाकी लोगों को भी नियमित किया जाएगा। थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन सबको नियमित किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने रेप के आरोपी को सस्पेंड करने का दिया आदेश। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार ने रेप के आरोपी महिला एवं बाल विकास के अधिकारी को सस्पेंड करने का आदेश दिया। दिल्ली सरकार ने मुख्य सचिव नरेश कुमार को शाम 5 बजे तक इस मामले में रिपोर्ट देने का भी निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इससे पहले दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने आरोप अधिकारी को गिरफ्तार न करने पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने दिल्ली पुलिस से पूछा था कि एफआईआर दर्ज होने के बाद अभी तक आरोप डिप्टी डायरेक्टर को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। G20 शिखर सम्मेलन को लेकर दिल्ली में पुख्ता होंगे सुरक्षा इंतजाम। दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन को लेकर जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। शिखर सम्मेलन 9 से 10 सितंबर के लिए निर्धारित है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सोमवार को प्रगति मैदान तक कई प्रमुख होटलों के आसपास के इलाकों में रिहर्सल की, जहां शिखर सम्मेलन के प्रतिनिधियों के रुकने की संभावना है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की एक टीम ने सुरक्षा उपायों और वाहनों की आवाजाही पर नजर रखने के लिए प्रगति मैदान पर एक परीक्षण सत्र आयोजित किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हेट स्पीच की दोषी पर अब होगी कानूनी कार्रवाई। देश में हेट स्पीच और हेट क्राइम के बढ़ते मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई हुई। अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में आरोपी चाहे कोई भी हो, किसी भी पक्ष का हो, उनके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। ऐसे लोगों से कानून के तहत निपटा जाएगा। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस SVN भट्टी की बेंच मामले की सुनवाई कर रही है। चीफ जस्टिस ने कहा, हेट स्पीच पर हम शुक्रवार को सुनवाई करेंगे। इसके बाद मामले की सुनवाई 25 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी गई। दिल्ली बीजेपी ने सभी 7 सीटें जीतने के लिए तय किए लोकसभा प्रभारी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर सभी 7 लोकसभा सीटें जीतने के लिए प्रभारी तय कर दिए हैं। ये प्रभारी आगामी चुनाव के लिए संगठन की बारीकियों के साथ ही राजनीतिक जिम्मेदारी निभाएंगे और जीत के लिए रणनीति बनाएंगे। ये भी खबर है कि खराब रिपोर्ट वाले सांसदों का टिकट कट सकता है। दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर यात्री के बैग से मिले 35 कारतूस। IGI एयरपोर्ट पर एक यात्री के बैग से कई कारतूस बरामद होने का मामला सामने आया है। यात्री ने पूछताछ के दौरान सुरक्षा अधिकारी द्वारा पूछे गए प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर नहीं दिए, जिसके बाद आरोपित को गिरफ्तार किया गया। इतनी बड़ी मात्रा में कारतूस आरोपित अपने साथ क्यों लेकर जा रहा था, इसे लेकर जांच जारी है।
आशिक के लिए संगीता ने भी पार की सीमा, परिवार छोड़ आ गई भारत। पाकिस्तान की सीमा हैदर जैसा ही एक मामला बिहार के दरभंगा से भी सामने आया है, जहां नेपाल की रहने वाली एक युवती अपनी प्रेमी के लिए परिवार छोड़कर उसके घर तक जा पहुंची। हालांकि इस कहानी में संगीता का प्रेमी पहले से शादीशुदा है और 2 बच्चों का पिता है। वहीं संगीता ने भी तलाकशुदा है। दरअसल नेपाल की रहने वाली संगीता से शादी करके लहेरियासराय थाना इलाके के बाकरगंज का रहने वाला गोविंद कुछ साल पहले फरार हो गया था, जिसके बाद नेपाल के परसा जिले के पोखरिया थाना इलाके की रहने वाली संगीता देवी ने महिला थाने में आवेदन दिया था। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।